मैं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे स्टूडियो में नामवर आलिम दीन है हज़रत मौलाना सैयद चिरागुद्दीन शाह साहब, और ये सदर उलमाए मशाइख मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान ताल्लुक़ रखते हैं, और अक्सर ये हमारे स्टूडियो में आते जाते रहते हैं और आज इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मुल्क की सलामती और बढ़ती हुई महंगाई और ईरान अमेरिका जंग के जो असरात पड़ रहे हैं उस पर। जी बहुत शुक्रिया जी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मियाँ साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं मौजूदा मुल्की हालात पर कुछ बात कर सकूँ और आवाम तक अपना पैगाम पहुँचा सकूँ। पाकिस्तान एक अल्लाह की नेमत है जो बड़े कुर्बानियों के बाद इस्लाम के मुक़द्दस नाम पर हमारे वजूद में आया। मदीना रियासत जो कलमे के नाम पर बनी पहली रियासत है, दूसरी रियासत पाकिस्तान है जो कलमे के नाम पर बनी। इसका तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान के फ़राइज़ में शामिल है। हर पाकिस्तानी का अखलाक़ी ईमानी फ़रीज़ा है कि वो मुल्क की बका और सलामती के लिए अपना हत्तुल इम्कान किरदार अदा करें। चूँकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर आया, इसलिए आलमी इस्तेमारी क़ुव्वतें हमेशा इसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं। अब भी जो मार्का हुआ बुनियान मरसूस, जिसमें अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी फ़तह और कामयाबी दी, अपने से 5 गुना बड़ी ताकत को हमने शिकस्त दी। हमारे अफ़वाज पाकिस्तान खुसूसी हमारे सैयद आसिम मुनीर जो फ़ील्ड मार्शल हैं, उनके हुस्न तदबीर और हमारी हुकूमत के बेहतरीन पॉलिसी जो है, उसकी वजह से अल्लाह ने हमें बैनुल-अक़वामी फ़तह दे दी, जिससे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर इज़्ज़त के साथ लिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मार्के में जहाँ हमारी फ़ौज का किरदार था, आवाम का भी किरदार था कि वो फ़ौज की शाना बशाना थी। जब भी फ़ौज की शाना बशाना कौम होगी तो फ़ौज हम शिकस्त नहीं खाएगी बल्कि दुश्मन पर फ़तह हासिल करेगी। हमें आइंदा भी अपने फ़ौज के साथ साथ होकर उनकी पुष्पनाई करते हुए, हौसला अफजाई करते हुए अपने दुश्मनों को हमने शिकस्त देनी है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक और एजाज़ भी दिया कि वो बैनुल-अक़वामी जहाँ सारी सियासत है और ख़ुसूसी तौर पर उसमें अमेरिका और ईरान और इसराइल की जंग जो थी, उस जंग को रोकने के लिए और उसमें उन्होंने मुसालिहाना किरदार अदा करने का जो कुर्बानी दी और जो मेहनत की है, इसमें हमारे फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब और इसी तरह वज़ीर दाखिला और नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक़ डार साहब और हमारे मुहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला साहब, इनका बहुत बड़ा किरदार है। हम इनको मुबारकबाद देते हैं और तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान इस मुसालिहत में कामयाब होकर एक बहुत बड़े कत्ल आम को रोकने में बहुत अपना किरदार अदा करके सुरखरू हो जाएंगे। जहाँ तक महंगाई का मसला है, ये चूँकि एक मुल्की बैनुल-अक़वामी मसला है, उसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ता है। ख़ुसूसी तौर पर जो अमेरिका और ईरान की जंग है, इसकी वजह से असरात पड़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि जब ये मुसालिहत हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये महंगाई जो है और काफ़ी हद तक इसके अंदर कमी आ जाएगी। बाकी हमें चाहिए कि ख़ुसूसी तौर पर उलमाए किराम, इस सिलसिले में मैंने कल कागान भी जाना है, मांडरी के मकाम पर
वादी कागान के तमाम उलमा और मशाइख इकट्ठे होंगे, उनसे मैंने खिताब करना है और उनको यही पैगाम देना है कि हम छोटे छोटे मसाइल जो जुज़वी मसाइल हैं या फ़ुरूई मसाइल हैं उनको छोड़कर जो कौमी मसाइल हैं, मुल्की मसाइल हैं, उसके तरफ तवज्जो दें। उलमाए किराम का किरदार हमेशा मुस्बत रहा है। तामीर पाकिस्तान में भी तमाम मकाते फ़िक्र के उलमाए किराम, कादी आज़म रहमतुल्लाह अलैह के शाना बशाना थे। अल्लाह ने हमें पाकिस्तान दिया। ख़त्म नबूवत के मसले के अंदर भी तमाम उलमा जब एक प्लेटफार्म पर आए, तमाम मकाते फ़िक्र, अल्लाह ने हमें उसमें भी कामयाबी दी। और जहाँ 73 के आइन में इस्लामी दफ़ात शामिल करने में तमाम मकाते फ़िक्र इकट्ठे थे तो हमें कामयाबी मिली। अब भी ज़रूरत है कि उलमाए किराम अपने फ़ुरूई मसाइल या फ़िरक़ावारियत से दूर रहकर किताब व सुन्नत की तालीम और वहदत उम्मत का जो सबसे बड़ा मसला है हमारा, वो पूरी कौम को एक प्लेटफार्म पर जमा करके, ताकि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हमारे वजूद में आया था, ताकि हम उसमें कामयाब हो सकें कि इस मुल्क का निज़ाम किताब व सुन्नत पर मबनी हो। और इस मुल्क के अंदर जब किताब व सुन्नत का निज़ाम आएगा तो अमन आएगा, जब अमन आएगा तो फिर खैराजी भी आएगी और फिर करप्शन नहीं होगा, तो इंशाअल्लाह महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी और मुल्क इंशाअल्लाह नाकाबिल तस्खीर मुल्क होगा। अल्लाह के फजल व करम से मुझे यकीन है कि कौम उलमाए किराम इस तरह तवज्जो देंगे कि मुल्क है तो हम हैं, हमारी शनाख्त पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के लिए हम किसी कुर्बानी देने से दरेग न करें। बेशक जी, पाकिस्तान के लिए हम किसी कुर्बानी से दरेग ना करेंगे। ये थे आखिरी अल्फाज अतर मौलाना साहब के। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छी बात कही। अगर किसी को इसमें कोई कमी कोताही की गुंजाइश बनती हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा का हमें ज़रूर हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।